तो हम लोग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पर एक बात आती है कि अगर और स्पेसिफिक क्वेश्चन आप कपिल पूछे मुझसे, तो कोई और स्पेसिफिक इसके अंदर कि सर आदि मुझे ये बता दो, आएगा तो सही कोर्स के अंदर बहुत कुछ, पर आपने जो मेरे को बातें लिखी हैं, कंफ्यूजन, पर्पस, तो कोई एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? हाँ सर, अपने थॉट्स में मोर क्लैरिटी कैसे रहे? थॉट्स के अंदर क्लैरिटी लाने के लिए स्टैंड होना चाहिए। आपका स्टैंड क्या है चीजों की? हर चीज का ओपिनियन बिल्ड करो। ओपिनियन बिल्ड नहीं है तो बिल्ड करो। अगर मेरा ओपिनियन ही बायस्ड हो तो, अगर अब कोई मुझे इन्फ्लुएंस कर दे जल्दी। कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर दे तो वो एक इवॉल्वमेंट है इंसान का, और अच्छा ही है, इंसान को ग्रोथ करनी चाहिए। पर अगर आप ससेप्टेबल हो, बहुत ज्यादा सजेस्टेबल हो, यानी कोई भी आपको थोड़ा, ससेप्टेबल का मतलब होता है कि थोड़ा सा कुछ कह देगा, आप एकदम से उसके अंदर बहकावे में आ जाओगे। सजेस्टेबल यानी बहुत जल्दी सजेशंस ले लोगे किसी के, तो वो तो एक फ्लॉ है पर्सनालिटी का, यानी बिहेवियर का, उसको अलग तरीके से दूर किया जा सकता है। पर अगर क्लैरिटी यहां लानी है तो अपने आप से सवाल पूछने हैं, और उनके जवाब नहीं आते तो उनके जवाब ढूंढने चाहिए। यहाँ क्लैरिटी आ जाती है। जैसे मैं आपको बेसिक से सवाल पूछूं, जिंदगी के बेसिक सवाल होते हैं ना ऐसे कि अच्छा 10 साल में क्या करना चाहते हो, अच्छा कौन सी 3 चीजों से सबसे ज्यादा आपको लगाव है, यानी पैशन क्या है, कौन से 3 पैशन बताओ अपने, कौन से 3 दर्द है समाज के जो आप जिनका निवारण ढूंढना चाहते हो, यानी कौन सी प्रॉब्लम्स है समाज की जो आपके दिल को बहुत हिट करती है। अच्छा किन कामों में अच्छे हो आप, कौन से 3 ऐसे काम हैं जिसमें आप औरों से बेहतर हो, लोग आपकी ज्यादा तारीफ करते हैं, कौन सी 3 चीजों के लिए आपकी लोग तारीफ करते हैं। पैसे के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्या सोचते हो आप हेल्थ के बारे में, हेल्थ कैसे ठीक रखनी चाहिए एक इंसान को जो 30s को टच कर रहा हो। तो ये स्टैंड पॉइंट्स हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं हेल्थ को ठीक रखने के। अच्छा रिश्तों के बारे में क्या सोचते हो आप, रिश्तों के 3 इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। अब लोग कहते हैं ये स्टफ कहां से लाए सर इतना, किताबें पढ़ो, और किताबें अगर नहीं पढ़ी जाती तो समरीज सुनो, समरीज भी नहीं सुनी जाती है तो सेशन अटेंड कर लो। तो किसी ना किसी तरीके से ये स्टफ है, ये जो नॉलेज आप लोगों को मिल रही है, ये आपका कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करती है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू कर दो। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप आदि के साथ थोड़ा सा टाइम भी रहेंगे तो मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है आपके अंदर आ जाता है। ये होता है, हम उन 4-5 लोगों के जैसे होते हैं जिनके साथ हम रात दिन उठते बैठते हैं। करेक्ट सर। तो हमें जिसकी तरह बनना है, हमारे को उसकी तरह उसके साथ रहना होगा। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। और उनको ज्यादा बोलने देना होगा, क्योंकि अगर उनके साथ रह के हम ही ज्ञान देंगे तो हम उनको अपनी तरह बना लेंगे। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मेरे यस से सर। क्वेश्चन पूछा है किसी ने, इफ आई स्टार्टेड टू हेट समवन आई कांट गेट बैक टुगेदर अगेन एवर, इवन इफ दे अपोलोजाइज, कैन आई फॉरगिव समवन? बिल्कुल किया जा सकता है पुलकित भाई। सारा खेल एक्सेप्टेंस का है, स्वीकार भाव का है। हम लोग साला स्वीकार नहीं करना चाहते चीजों को, दिक्कत है बस भाई। जिसके अंदर अहम है, ईगो है, बहुत ज्यादा अपने आप को डेढ़ शाना समझता है, जो अपने आप को ऐसे समझता है कि भैया मेरे साथ उसने ऐसे किया, हम है कौन? हम अपने आप को अगर बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें तो हम लोगों को माफ कर सकते हैं। देखिए, किसी से नफरत है ना, तो आप स्वीकार नहीं कर पा रहे उसने आपके साथ क्या कांड करा। सुंदर कांड तो किया नहीं होगा, गलत ही कांड किया होगा, तो हम वो स्वीकार नहीं कर पाते। पुलकित भाई, एक्सेप्टेंस एकदम से आपको पॉजिटिविटी में लेके आ जाती है। स्वीकार, मेरी औकात क्या है यार। पहली बात तो हर इंसान को खुली छूट है कि वो जो करना चाहे वो करे। अगर उसने कुछ अनलॉफुल किया है तो पुलिस में तो नहीं जाऊंगा, फिर स्वीकार कर लो। रिवेंज के भाव से जीना, जैसे कहते हैं ना, जब गजनी बनी थी, अगर आपने आमिर खान की मूवी देखी हो, तो आमिर खान का इंटरव्यू में वो बोल रहा था ये प्रैक्टिकल नहीं है। गजनी जैसी मूवी प्रैक्टिकल नहीं है, कोई इंसान ऐसे हेटरेट लेके चल नहीं सकता इतने सालों तक अपने अंदर, पॉसिबल नहीं है। हेट्रेट हमारे को गला देती है, जला देती है, अंदर से परेशान कर देती है।
आप किसी के भी प्रति नेगेटिव भाव सोच के देखो, उसको तो कुछ हो रहा होएगा या नहीं होगा। आप जलते रहते हो, कुड़ते रहते हो, परेशान रहते हो हर वक्त अपनी जिंदगी में। क्यों भाई? पहली बात है, दूसरे के मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को, दूसरे के मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करना सीखो। कोई आध्यात्मिक बात नहीं बता रहा दोस्त, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, खुश रहने की, बहुत पीसफुल रहने की। हर इंसान का एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड होता है। उसने मुझे यूज कर लिया, भाई तूने अलाउ किया था अपने आप को यूज करवाना, समझना इस बात को। उसने मुझे धोखा दे दिया, भाई तेरे अंदर धोखा खाने की टेंडेंसीज हैं। धोखा देना आधा होती है स्टोरी, पूरी स्टोरी होती है हमारे अंदर धोखा खाने की टेंडेंसीज होती हैं। आगे से ध्यान रखना, लाइफ है, पैकेज है ये तो। कोई फेलियर नहीं होता दोस्त, एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं। ये अनुभव ही तो ले रहे हैं हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर। तू अपने दिल पे हाथ रख के कसम खा के पूछ, तू कांडी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुलकित, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ये तो मैं जो भाषा बोलता हूँ खुद के लिए बोलता हूँ, मैं तो खुद से पूछता हूँ। अबे मैंने भी तो कितने लोगों को परेशान किया, मैंने भी तो कितने लोगों को सताया यार। मैं कह दूंगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, किसी भी लेवल पे नहीं कह सकता यार। मैं तो आपको साफ कह रहा हूं ये बात। मैं तो इसीलिए कहता हूं कोई भी मेरी इज्जत मत करना, कभी भी मत करना। क्योंकि एक इंसान को जब पता होता है वो क्या होता है, तो किसी से इज्जत की डिमांड भी नहीं करेगा कभी भी जिंदगी में। वो बोलेगा यार मैं तो कम्युनिकेशन के पैसे दिए हो, या कम्युनिकेशन सीख लो, इज्जत विज्जत मत दो यार, मेरे को नहीं चाहिए फालतू की इज्जत। तुम संत बनाओगे फिर तुम पटक दोगे मुझे मुंह के बल। सो द पॉइंट इज व्हेन अ पर्सन इज अवेयर अबाउट देमसेल्फ। जब युधिष्ठिर से पूछा गया कि तुम किसी भी इंसान को ढूंढ के लाओ जो तुम्हारे से कम है, तो उसको कोई मिला ही नहीं। और जब दुर्योधन से पूछा गया तो बोलेगा सारे के सारे मेरे से कम है। राक्षस प्रवृत्ति क्या होती है? वो अपने आप को बेस्ट समझते हैं, दूसरों को लल्लू समझते हैं। ये राक्षस प्रवृत्ति बताइएगा, असुरी असुरी स्वभाव होता है ये। जो सुर वाले होते हैं ना, जो जो पॉजिटिव होते हैं, उनको पता होता है यार कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है यार, चोरी चोरी होती रहती है भैया, ये समाज ही ऐसा है, कलयुग में बैठे हुए हैं, होता है, कांड होते रहते हैं। बस हमारे को क्या करना है, सीखना है। हमको देखना है कि क्या कर सकते हैं। दूसरे इंसान को पूरी खुली छूट है, वो क्या करे, वो उसकी जिंदगी। कुछ अनलॉफुल करेगा, पुलिस है, लॉ है, उसके खिलाफ जाएं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? समझ रहे भाई? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, थैंक यू ब्रदर।